अपने जीवन का ज्यादातर समय उन चीजों में खो देते हैं जो असल में कभी मायने ही नहीं रखती। हम छोटी छोटी बातों में उलझकर बड़ी खुशियों को खो देते हैं। आज की कहानी आपको सिखाएगी कि जो बीत गया, जो नहीं है, उसकी चिंता व्यर्थ है, क्योंकि शांति तभी मिलती है जब मन चिंता से मुक्त होता है। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक युवक गुरु का नया नया शिष्य बना था। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे जो वह गुरु से पूछ लेना चाहता था। एक दिन गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैंने देखा है कि पहले लोग आपस में बहुत प्रेम करते हैं, फिर धीरे धीरे उनमें झगड़े होने लगते हैं, लड़ाई होती है और वे एक दूसरे को भला बुरा कहने लगते हैं। फिर रिश्ते टूट जाते हैं और प्रेम नफरत में बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? गुरु ने कहा, यह जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। गुरु शिष्य को लेकर एक गांव में पहुंचे। वहां एक घर के द्वार को उन्होंने खटखटाया। भीतर से एक व्यक्ति बाहर आया। उसने गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ? गुरु ने कहा, क्या तुम्हारी पत्नी के साथ विवाद समाप्त हो गया? क्या अब तुम खुश हो? वह व्यक्ति बोला, मैंने गलती की गुरुदेव, उस औरत से शादी करके मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वह मेरा और मेरे परिवार का ख्याल नहीं रखती। वह हमेशा अकड़ कर बात करती है, हमेशा गुस्से में रहती है। उसने कभी मेरी कोई बात नहीं मानी। ईश्वर ने मेरे भाग में इतनी बुरी पत्नी लिख दी। अब वह मुझे छोड़कर अपने घर चली गई और मैं चाहता हूँ कि वह वहीं रहे और कभी मेरे जीवन में वापस ना आए। गुरु ने अपने शिष्य से कहा, देखा तुमने, यही मनुष्य का स्वभाव है। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है, पर मनुष्य केवल बुराई को ही याद रखता है, अच्छाई को नहीं। जब वह किसी की बुराई करने पर आता है तो वह शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ बुरा ही देखता है, और जब वह अपने मन में सब कुछ बुरा ही बैठा लेता है तब यह आशा करता है कि उसके जीवन में सब अच्छा हो जाए। पर बुराई से अच्छाई कैसे पनप सकती है? जीवन में सुख और शांति लाने के लिए हमें अच्छाई को देखना ही होगा, पर यह काम कोई नहीं करता, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य के अहंकार को चोट पहुंचती है और अपने अहंकार से गिरना नहीं चाहता। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आप क्या कह रहे हैं? अगर कोई बुरा है तो उसमें बुराई ही दिखेगी। मेरी पत्नी बुरी है तो मैं उसमें बुराई ही देखूंगा। उसने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मैं खुश हो सकूं। गुरु ने कहा, क्या तुमने कोई ऐसा कार्य किया है जिससे तुम्हारी पत्नी खुश हो सके? वह व्यक्ति बोला, उसने कभी मुझे ऐसा कोई मौका ही नहीं दिया गुरुदेव कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं। गुरु ने कहा, चलो अब तुम यह सारी बुराइयां भूल जाओ, अपनी पत्नी की कोई एक अच्छाई याद करो और मुझे बताओ। वह व्यक्ति बोला, एक बार मेरी माँ बहुत बीमार हुई थी, तब उसने उनकी बहुत सेवा की थी। उस समय उसने दिन रात का भी ध्यान नहीं रखा था। गुरु ने पूछा, क्या इसके अलावा तुम्हें कोई और अच्छाई याद है? वह बोला, हाँ, वह हमेशा समय पर उठती थी। वह मेरे माता पिता और मेरे खाने का बहुत ध्यान रखती थी। एक बार जब मैं बहुत बीमार हो गया था तब वह रात भर जाग कर मुझे दवा देती रही थी। वह बहुत मेहनती थी और जब उसे खुद तकलीफ होती थी तो वह मुझे बताती नहीं थी। वह हमेशा इस प्रयास में लगी रहती थी कि मैं खुश रह सकूं। यह कहते कहते उस व्यक्ति की आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे यह क्या हो गया था? मेरी पत्नी में कमियां हैं पर वह बुरी नहीं है। मैं उसकी अच्छाइयों को देख नहीं पाया। गुरुदेव बोले, जब हम किसी की बुराई देखते हैं तो बुराई बुराई को खींचती है और हमें सब कुछ बुरा ही दिखाई देने लगता है, लेकिन जब हम अच्छाई को देखते हैं तो अच्छाई अच्छाई को खींचती है और जीवन में सब अच्छा होने लगता है।
वह व्यक्ति गुरु को प्रणाम करके अपनी पत्नी को लेने के लिए वहां से चला गया। गुरु ने शिष्य से कहा, क्या अब तुम समझे कि रिश्ते क्यों टूट जाते हैं, प्रेम नफरत में क्यों बदल जाता है। जब मन में नफरत हो तो वहां प्रेम नहीं रह सकता, और जहां प्रेम हो वहां नफरत नहीं रह सकती। हम अपने मन में क्या रखना चाहते हैं यह हम पर निर्भर करता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात बहुत अच्छी तरह समझ गया हूँ, पर मेरा एक और प्रश्न है, क्या आप उसका उत्तर देंगे? गुरु बोले, अवश्य पूछो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, इस दुनिया में सबसे मुश्किल कार्य क्या है? गुरु ने कहा, इस दुनिया का सबसे मुश्किल कार्य एकांतवास में रहना है। शिष्य ने कहा, इसमें मुश्किल क्या है? एकांत में तो कोई भी रह सकता है। गुरु मुस्कुराए और बोले, अगर यह इतना आसान है तो क्या तुम 30 दिन के लिए एकांतवास रह सकते हो? तुम्हें 30 दिन तक कहीं नहीं जाना है, एक गुफा में रहना है, किसी से बात नहीं करनी है, किसी काम में व्यस्त नहीं होना है, बस शांत और एकांत में रहना है। क्या तुम कर सकोगे? शिष्य ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, इससे क्या मिलेगा? गुरु ने कहा, जो मिलेगा वह तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा। बात बस इतनी है कि क्या तुम यह सरल सा कार्य कर सकोगे? शिष्य तैयार हो गया। गुरु उसे एक गुफा में ले गए। उन्होंने वहां उसके 30 दिन खाने पीने का प्रबंध कर दिया और कहा, गुफा का द्वार खुला रहेगा। जब तुम्हें लगे कि तुमसे यह नहीं हो रहा तो तुम बाहर आ सकते हो। शिष्य गुफा में चला गया। पहले दिन उसने आराम से समय काट लिया। दूसरे दिन उसने अजीब सा महसूस होने लगा। उसका मन बार बार बाहर की ओर भाग रहा था। बेचैनी बढ़ने लगी। जैसे तैसे उसने दूसरा भी दिन निकाल लिया। तीसरे दिन वह बहुत व्याकुल हो गया। उसने सोचा, यह मैं क्या कर रहा हूँ? बाहर पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा और मैं यहाँ बैठा हूँ। वह तीसरे दिन ही गुफा से बाहर निकल आया और गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने उसे देखकर कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। 30 दिन एकांत में रहने की बात थी, तुम 2-3 दिन में ही बाहर आ गए। शिष्य बोला, पता नहीं गुरुदेव, पर मैं भीतर से बहुत बेचैन हो रहा था। मन में बहुत सारे विचार, भावनाएं और ख्याल चल रहे थे। कोई मुझे बार बार बाहर की ओर खींच रहा था। गुरु बोले, वह कोई और नहीं, तुम्हारा मन था। मन को एकांत पसंद ही नहीं था। वह हमेशा किसी दूसरे को खोजता रहता है। जब उसे कोई दूसरा नहीं मिलता तो वह बेचैन हो जाता है, क्योंकि उसका अस्तित्व दूसरों पर ही टिका है। अगर दूसरे नहीं होंगे तो मन की शांति घट जाएगी और वह तुम पर से अपना नियंत्रण खोने लगेगा। इसलिए वह तुम्हें बाहर की ओर ले गया और तुम चले आए। शिष्य बोला, गुरुदेव, आप सत्य कहते हैं। एकांतवास करना वास्तव में बहुत कठिन कार्य है। गुरु ने कहा, तुमने यह नहीं पूछा कि इस दुनिया का सबसे आसान कार्य क्या है? शिष्य बोला, गुरुदेव, यह सवाल भी मेरे मन में था, पर मैंने पूछा नहीं। गुरु मुस्कुराए और बोले, इस दुनिया का सबसे मुश्किल कार्य एकांतवास है और सबसे आसान कार्य भी एकांतवास ही है। शिष्य ने कहा, मैं समझा नहीं गुरुदेव। गुरु बोले, एकांतवास हमारा स्वभाव है, हमारी प्रकृति है। हम अपने स्वभाव से दूर हो गए हैं। मन के बनाए जाल में हम हमेशा किसी दूसरे को ढूंढते रहते हैं और अपना एकांत खो बैठते हैं। एकांत को साधना नहीं पड़ता, बल्कि वही हमारा असली स्वरूप है। शिष्य ने पूछा, अगर एकांत हमारा स्वभाव है, इतना आसान है, तो फिर मैं 3 दिन में बाहर क्यों आ गया? वहां रहना इतना मुश्किल क्यों लगा? गुरु ने कहा, जब तक एकांत तुम्हारे भीतर से उत्पन्न नहीं होता, तब तक चाहे तुम किसी गुफा में बंद कर दिए जाओ, तुम एकांत में नहीं रह सकोगे। वहां भी तुम अपने मन के भीतर भीड़ इकट्ठी कर लोगे। फिर गुरु शिष्य को एक नदी के पास ले गए और बोले, इस नदी पर बांध बांधना हो तो क्या तुम आज ही बना सकते हो? शिष्य बोला, नहीं गुरुदेव, एक दिन में यह कैसे होगा? 2-3 दिन या 4 दिन में भी नहीं होगा। इसमें समय लगेगा।
तैयारी करनी होगी, हर समस्या को देखना और सुलझाना होगा, तब जाकर बांध बनेगा। गुरु बोले, ठीक कहा तुमने। ठीक इसी प्रकार मन की नदी पर भी धीरे धीरे बांधा जाता है, यह 1-2 दिन में नहीं होता। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं समझ गया, मैं धीरे धीरे अपने मन पर बांधने की तैयारी कर रहा हूँ। फिर उसने साधना शुरू की, छोटे छोटे संकल्प लिए, कुछ पूरे किए, कुछ टूट गए, पर हर बार वह और मजबूत होता गया। धीरे धीरे उसके छोटे संकल्प बड़े संकल्पों में बदल गए। एक दिन उसने फिर से संकल्प लिया और उस गुफा में चला गया। 30 दिन बीत गए, वह बाहर नहीं आया। गुरु को चिंता हुई, वे गुफा में गए। वहां से शांत ध्यान में बैठा था। गुरु को देखकर वह उठा और प्रणाम किया। वह बोला, गुरुदेव आप सत्य कहते थे, एकांतवास करना बहुत ही आसान कार्य है। एकांत ही हमारा स्वभाव है और यही हमारी प्रकृति है। इसके लिए कुछ करना नहीं होता, बस उसे पहचानना होता है। शिष्य ने गुरु के साथ गुफा से बाहर आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस एकांतवास की कहानी का अर्थ क्या है। वास्तव में एकांतवास वही है जो आपको सत्य दिखाता है, शांति दिखाता है। हम अपने जीवन में बहुत छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं, ऐसी बातों में जिनका होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता, पर हम उन्हें सब कुछ मान लेते हैं। इस दुनिया में कोई नहीं बचा, राजा, भिखारी, शक्तिशाली, कमजोर, साधु, संत सब मिट्टी में मिल गए। फिर भी हम छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं, जैसे हम हमेशा यहीं रहने वाले हैं। समय बहुत कीमती है, उसे पहचानो, कुछ सीखो, कुछ जानो, सच में जीवन जी लो। हम सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं जानते, यही हमारी विडंबना है, यही हमारी बेहोशी, और इसी से बाहर निकलने का नाम है जागरण, जागृति, होश और बुद्धत्व। धन्यवाद दोस्तों। नमो बुद्ध।